Hello everyone and welcome back to the channel. Today we are going to start the fourth part of our ongoing lecture series on chapter 7 alternating current. In this session we will be discussing the average power associated in an AC circuit in a detailed manner. So without any further delay, let's get started. So here see what is what is power. Okay, first we have to know what is power. देखो आपको पहले से पता होगा, आपने लोअर क्लासेस में पढ़े होंगे कि पावर क्या होता है। कि बेसिकली पावर मीन्स हाउ फर्स्ट वर्क इज डन। ओके, कितना जल्दी आपका काम हो रहा है, हाउ फर्स्ट वर्क इज डन। ठीक है। एंड इसका जो बेसिक फॉर्मूला होता है दैट इज dw/dt, यानी कि रेट ऑफ डूइंग वर्क। ठीक है। सो दिस मीन्स पावर इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क, यानी कि हाउ मच वर्क इज डन इन अ स्मॉल टाइम। ओके। तो बेसिकली ये तो आपका हो गया सिंपल डेफिनेशन पावर का। लेकिन अगर हम एसी सर्किट में पावर पढ़ेंगे, पावर इन एन एसी सर्किट, वो क्या होता है बेसिकली। एसी मतलब क्या, ऑल्टरनेटिंग करंट। सो इन एसी सर्किट बोथ वोल्टेज एंड करंट चेंज कंटिन्यूअसली विथ टाइम। टाइम के साथ वो कंटिन्यूअसली चेंज होते हैं। ओके। सो बेसिकली हम लोग यहाँ पे क्या बात करेंगे, इंस्टेंटेनियस पावर एंड एवरेज पावर के बारे में। बेसिकली इस पर्टिकुलर एसी सर्किट में हम लोग किस किस पावर के बारे में डिस्कस करेंगे। एक आपका आएगा इंस्टेंटेनियस इंस्टेंटेनियस पावर। ओके। एंड द सेकेंड वन इज एवरेज पावर। ठीक है। तो इन दोनों पावर के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे एसी सर्किट में। ओके। इंस्टेंटेनियस पावर का मतलब क्या है, पावर एट अ पर्टिकुलर टाइम, पर्टिकुलर इंस्टेंट में क्या है। एंड एवरेज पावर यानी कि पावर ओवर वन फुल साइकिल, पावर ओवर वन फुल साइकिल। ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं इंस्टेंटेनियस पावर का फॉर्मूला क्या होता है। देखो, एट एनी मोमेंट P इज इक्वल्स टू पावर इक्वल्स टू E इंटू I, and voltage at time t E equals to E naught sin omega t, and current at time t equals to I naught sin omega t. So here E naught is the maximum voltage, that is the peak value, and I naught is the maximum current, it is also the peak value. Okay, and omega is the angular frequency. And अगर हाँ, यहाँ पे आपको लिखना था पाई टी प्लस ओमेगा टी प्लस फाइव। फाइव यहाँ पे क्या है, दैट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट के बीच में। ओके। तो ये हम लोगों ने मान लिया कि आपका वोल्टेज जो है एट टाइम टी में वो इतना है, E इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। एंड करंट जो है एट टाइम टी में दैट इज आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। एंड एट एनी मोमेंट जो P इक्वल्स टू पावर इक्वल्स टू क्या है, दैट इज V इंटू आई, यानी कि वोल्टेज इंटू करंट। ओके। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, वर्क डन ओवर टाइम फाइंड आउट करेंगे। ओके। वर्क डन का फॉर्मूला, अगर हम स्मॉल टाइम dt में कैलकुलेट करेंगे तो वो हमें स्मॉल वर्क डन प्रोवाइड करेगी। ठीक है। सो वर्क डन इन अ स्मॉल टाइम dt, वो क्या हो जाएगा, dw इक्वल्स टू पावर की जगह पर आ जाएगा ei dt, ti डॉट dt। ठीक है, ये आपका हो गया वर्क डन। क्योंकि हमने अभी आपको बताया पावर इक्वल्स टू वर्क डन ओपन टाइम होता है। सो वर्क डन क्या होगा, पावर इंटू टाइम हो जाएगा। एंड पावर की जगह पर आप लोग E इंटू आई भी लिख सकते हो। ओके। ये हो गया आपका स्मॉल वर्क डन दैट ऑफर इन स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम। सो टू फाइंड द टोटल वर्क ओवर अ फुल साइकिल, यानी कि 0 से T इन लिमिट के बीच में, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस पर्टिकुलर को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। लिमिट गोज फ्रॉम 0 टू कैपिटल डी। जो इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू आपको क्या देगा, डब्ल्यू इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ ई आई डी टी, लिमिट ग्रोज फ्रॉम 0 टू टी। ओके। एंड ई का वैल्यू, आई का वैल्यू हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे।
ओके, ई का वैल्यू यानी कि जो था अभी ई नॉट साइन ओमेगा टी, आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, टेकिंग ई नॉट आई नॉट आउटसाइड, क्योंकि ये आपका हो गया क्या कांस्टेंट पार्ट। तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ओके, यहाँ पे कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, दैट इज आपका साइन ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला। ओके, साइन ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला जब आप यूज करोगे, उसका फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज हाफ ऑफ कॉस ए माइनस बी, ओके, माइनस कॉस ए प्लस बी। ओके, दिस इज द फॉर्मूला। सो साइन ए इज द ओमेगा टी एंड बी यहाँ पे क्या है, ओमेगा टी प्लस फाइव। इस फॉर्मूला में आप लोग सब्सटीट्यूट करोगे, ए माइनस दी ए प्लस दी ऑल्सो हाफ मल्टीप्लाई करोगे, तो फाइनली आपको क्या मिल जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे, देखो उसके बाद हमको क्या करना पड़ेगा, सिंपल इंटीग्रेशन करोगे, लिमिट्स वगैरह डालोगे एंड फाइनली हमें जो आंसर मिलेगा दैट इज डब्ल्यू इक्वल्स टू ई नॉट आई नॉट टी ओपन टू कॉस आर। और याद रखोगे जो लिमिट था कॉस टू ओमेगा टी डी टी, लिमिट गोज फ्रॉम जीरो टू टी, इसका वैल्यू भी जीरो आएगा एंड साइन टू ओमेगा टी डी टी इसका वैल्यू भी आपका जीरो आएगा जब आप इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हो। ठीक है, सो आपको टोटल वर्क डन का एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से मिल गया, ई नॉट आई नॉट टी बाई टू कॉस फाइव। ओके, सो हम लोग अभी क्या कैलकुलेट करेंगे, एवरेज पावर एसोसिएटेड इन एसी सर्किट। एवरेज पावर यानी कि पी एवरेज क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बाई टी करोगे। ओके, अभी जो डब्ल्यू का वैल्यू हमने कैलकुलेट किया, वर्क डन का वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट करोगे तो आपको मिल जाएगा ई नॉट आई नॉट बाई टू कॉस फाइव। दिस इज द वैल्यू ऑफ एवरेज पावर। ओके, और इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, पी एवरेज इक्वल्स टू ई नॉट अपन रूट टू, जिसको हम लोग ई आर एम एस लिख सकते हैं, आई नॉट अपन रूट टू आई आर एम एस कॉस ऑफ फाइव एज इट इज। ओके, यानी कि पी एवरेज का जो फॉर्मूला है इन टर्म्स ऑफ आर एम एस वैल्यू, वो क्या आ गया, वो आपका आ गया ई आर एम एस आई आर एम एस इंटू कॉस फाइव, और इसको आई वी ई वी वे भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ठीक है, सो बेसिकली ये जो कॉस फाइव है, कॉस फाइव इज द पावर फैक्टर, इसको क्या बोला जाता है, पावर फैक्टर। ओके, इट टेल्स हाउ इफेक्टली पावर इज बीइंग यूज्ड, राइट, एंड फाई इज द फेज डिफरेंस बिटवीन किस किस के बीच में होता है, दैट इज योर वोल्टेज एंड करंट के बीच में। ओके, एंड ऑल्सो अगर आपको कॉस फाई का वैल्यू कैलकुलेट करना है, दैट इज आपको यहाँ पे ट्रू पावर डिवाइडेड बाई एपरेंट पावर करना पड़ेगा, जो कि नोटेशन आर अपन जेड में होता है। कॉस फाई को आप लोग लिख सकते हो ट्रू पावर बाई एपरेंट पावर। यहाँ पे आर इज द रेजिस्टेंस एंड जेड इज द इम्पिडेंस। ओके, सो ये आपका हो गया। नेक्स्ट इसमें कुछ स्पेशल केसेस आता है। स्पेशल केसेस, अगर एसी सर्किट कंटेनिंग आर यानी कि अगर रेजिस्टर होगा तो क्या होगा, अगर रेजिस्टर होगा तो ये जो फाई है, फाई का वैल्यू जब 0 डिग्री होगा तो पी एवरेज का फॉर्मूला आपका ये था। ओके, सो पी एवरेज ई वी आई वी कॉस ऑफ 0 डिग्री डालोगे, कॉस ऑफ 0 दैट इज 1। सो पी एवरेज का वैल्यू जो आएगा ई वी आई वी, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू। ओके, एवरेज पावर यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम है इन प्योर रेजिस्टर के केस से। ओके, तो यहाँ पे आपको याद रखना है, जब आपका आर्क होगा, रेजिस्टर कनेक्टेड होगा एसी सर्किट में, तो वहाँ पे आपको फाई का वैल्यू को 0 डिग्री लेना है एंड इसको पुट करना है पावर वाले एक्सप्रेशन में। ओके, सेकंड, एसी सर्किट कॉन्टेनिंग एल ओनली, एल में यानी कि इंडक्टर के केस में आपको फाई का वैल्यू 90 डिग्री यानी कि पाई बाई क्यू लेना पड़ेगा। कॉस 90 का वैल्यू 0, इसी वजह से एवरेज पावर भी 0 होगा, तो एवरेज पावर इन इंडक्टर क्या होगा, 0 होगा, यानी कि नो पावर यूज्ड बाय इंडक्टर, इंडक्टर के द्वारा किसी भी प्रकार का पावर यूज नहीं होता है। थर्ड वन, एसी सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटर, इसमें क्या होगा,
इसमें भी आपको फाई का वैल्यू 90 डिग्री ही पुट करना है, यहाँ पे भी आप लोग 0 ही पाओगे। सो इसका मतलब नो पावर यूज्ड बाय कैपेसिटर। जब ओनली कैपेसिटर होगा, ओनली इंडक्टर कनेक्टेड होगा, तो वो लोग क्या करेंगे, पावर को यूज़ नहीं करेंगे। फोर्थ वन कॉम्बिनेशन आ जाएगा जिसमें आपका इंडक्टर के साथ रेजिस्टर भी कनेक्टेड होगा, तो उसके लिए आपका टैन फाई का वैल्यू आपको यहाँ पे याद रखना है। टैन फाई का वैल्यू याद रखोगे ओमेगा एल अपन आर। अगर टैन फाई का वैल्यू ओमेगा एल अपन आर है तो कॉस फाई का वैल्यू अभी हमको बताया हमने आर अपन जेड होता है। ठीक है, सो आर अपन जेड का वैल्यू यहाँ पे डालोगे अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। सो एवरेज पावर आ जाएगा आपका ई वी आई वी, और यहाँ पे कॉस ऑफ फाई की जगह पर ये वाला वैल्यू आ जाएगा। ओके, यहाँ पे याद रखोगे एल एंड आर दोनों कनेक्टेड है एसी सर्किट में। अच्छा, अगर आपका सी एंड आर कनेक्टेड होगा यानी कि कैपेसिटर एंड रेजिस्टर अगर कनेक्टेड होगा तो टैन फाई का एक्सप्रेशन हो जाएगा 1/ओमेगा सी/आर। तो इस वाले के लिए कॉस फाई का जो एक्सप्रेशन होगा R/Z, तो Z का वैल्यू ये रहेगा इम्पिडेंस का वैल्यू। नेक्स्ट कॉस फाई की जगह पर आपको ये सब्स्टिट्यूट करना है जो कि ये वाला वैल्यू। सो पी एवरेज विल बी दिस। ठीक है, अभी लास्ट एक्सप्रेशन दैट इज एसी सर्किट कॉन्टेनिंग एल सी एंड आर, जब तीनों आपका कनेक्टेड होंगे, तीनों कनेक्टेड होंगे तो टैन फाई का वैल्यू आपको याद रखना है, दैट इज क्या है कि ओमेगा एल -1 तो ये आपको ओमेगा सी। ओके, 1/ओमेगा सी अपन आर। सो कॉस फाई का वैल्यू आ जाएगा दिस वन, इसको आप लोग याद रखोगे आर अपन आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल -1/ओमेगा सी का होल स्क्वायर। सो पी एवरेज विल बी दिस वन। यहाँ पे दिस इज द वैल्यू ऑफ कॉस फाई, राइट। सो ये आपका हो गया ऑल अबाउट आपका एवरेज पावर इन एन एसी सर्किट। तो बेसिकली इसमें जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूला था वो क्या था कि जो आपका एवरेज पावर है पी एवरेज, वो क्या है, दैट इज द आर एम एस वोल्टेज यानी कि ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस। आई आर एम एस यानी कि आर एम एस करंट इंटू पावर फैक्टर यानी कि कॉस फाइव। दिस इज द फॉर्मूला, आपको अच्छे से इसको याद रखना है फॉर द न्यूमेरिकल कैलकुलेशन। ओके, सो अभी हम लोग एक एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल आपको क्या गिवन है, देखो एग्जाम्पल में a sinusoidal voltage of peak value 283 volt and frequency 50 hertz is applied to a series LCR circuit in which R equals to 3 ohm, L equals to 25.48 millihenry and C equals to 796 microfarad. फाइंड द इम्पिडेंस ऑफ द सर्किट, यानी कि आपको Z का वैल्यू कैलकुलेट करना है। फेज डिफरेंस बिटवीन द वोल्टेज अक्रॉस द सोर्स एंड करंट फाई का वैल्यू कैलकुलेट करोगे। पावर डिसिपेटेड इन द सर्किट T कैलकुलेट करोगे। पावर फैक्टर यानी कि कॉस फाई का वैल्यू कैलकुलेट करोगे। ओके, वन बाय वन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले देखो इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है। गिवन वाला पार्ट हम लोग पहले लिखेंगे, जैसे कि आपको पीक वोल्टेज गिवन है यानी कि ई नॉट का वैल्यू गिवन है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज, आर एल मिली यानी कि 10⁻³ हेनरी, सी माइक्रो फैरड में गिवन है यानी कि 10⁻⁻6 फैरड। ओके, सो इम्पिडेंस ऑफ द सर्किट यानी कि जेड हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमें पता है कि जो इम्पिडेंस होता है दैट इज द टोटल रेजिस्टेंस टू एसी कंबाइनिंग, जिसमें आर एल एंड कैपेसिटर इफेक्ट्स तीनों आते हैं। ओके, तो इसी वजह से हमें एक्स एल पहले निकालना है, दैट इज ओमेगा एल। ओमेगा को आप लोग लिख सकते हो 2 पाई न्यू इंटू एल, दैट इज 2 पाई फ्रीक्वेंसी इंटू एल। वैल्यूज डालोगे आंसर आ जाएगा 8 ओम, किसका, एक्सएल का वैल्यू। सिमिलरली एक्स सी का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करेंगे 1/ओमेगा सी, 1/2 पाई न्यू इंटू सी। वैल्यूज वगैरह डालोगे, न्यू आपको गिवन है तो इसका जो आंसर आ जाएगा 4 ओम के बराबर। सो इम्पिडेंस का फॉर्मूला तीनों को लेके क्या था, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर। वैल्यूज डालोगे तो आपको इम्पिडेंस मिल जाएगा 5 ओम।
फेज डिफरेंस फाई इक्वल्स टू tan इनवर्स, तीनों को लेके क्या फॉर्मूला था, tan फाई का फॉर्मूला था क्या, एक्सएल माइनस एक्ससी अपॉन आर। सो फाई क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ दिस, वैल्यूज डालोगे सो 53.1 डिग्री आएगा। ओके, इट मीन्स दैट करंट इन द सर्किट लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज बाय 53.1 डिग्री। ओके, तो यहाँ पे आप लोग इजीली देख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे एक्सएल का वैल्यू ज़्यादा है किसके कंपैरिजन में, एक्ससी के कंपैरिजन में। एक्सएल का वैल्यू आपका आया कितना, 8 ओम, एक्ससी का वैल्यू आपका आ गया 4 ओम। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि करंट लैग्स वोल्टेज बाई 53.1 डिग्री, क्योंकि आपका एक्स एल ग्रेटर है किससे, एक्स सी से। ओके, सो बेसिकली फेज डिफरेंस से हमें क्या पता चलता है कि हाउ मच द करंट इज बिहाइंड और अहेड ऑफ द वोल्टेज। ओके, सो नेक्स्ट हमें पूछ रहा था कि पावर डिसिपेटेड इन द सर्किट, पी आपको पता है, पी का फॉर्मूला आई स्क्वायर आर, यहाँ पे कौन सा आई यूज करेंगे, आई आर एम एस को। ओके, आई आर एम एस का स्क्वायर इंटू आर करेंगे, लेकिन आई आर एम एस के लिए हमारे पास वैल्यू तो नहीं है आई आर एम एस का, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आपको यूज करना है क्या, देखो ई आर एम एस आपको पता है, दैट इज ई नॉट अपन रूट टू। आपको पीक वैल्यू ई नॉट पता था, आपको गिवन था 283 बाई 1.414 करोगे तो आपको मिल जाएगा ई आर एम एस कितना, 200 वोल्ट। ई आर एम एस मिल गया आपको कितना, 200 वोल्ट। याद रखोगे ई आर एम एस 200 वोल्ट। सो आई आर एम एस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ई आर एम एस बाई जेड। ठीक है, ई आर एम एस अभी हमने कैलकुलेट किया 200 वोल्ट बाई जेड का वैल्यू कितना था, 5। सो इट विल बी नाउ 40 एम्पियर। सो आई आर एम एस आपका आ गया 40 एम्पियर। तो अभी हम लोग कैलकुलेट करेंगे पावर, पावर इक्वल्स टू आई आर एम एस का स्क्वायर, यानी कि 40 का स्क्वायर इंटू कैपिटल आर रेजिस्टर, रेजिस्टेंस कितना था, 3। सो ये आपका आ जाएगा 4800 वाट के बराबर। ओके, तो 4800 वाट के बराबर। लास्ट वन इज कॉस फाइव, कॉस फाइव यानी कि कॉस ऑफ फाइव, फाइव आपका हो गया दिस वन, इसका आंसर होगा 0.60। ओके, डिग्री नहीं, 0.60 ओनली द वैल्यू ऑफ कॉस ऑफ 53.1 डिग्री का वैल्यू। यानी कि पावर फैक्टर हमें बता रहा है कि ओनली 0.60, मतलब कि ओनली 60% ऑफ द पावर इज यूजफुली कंज्यूम्ड। ओके, द रेस्ट इज रिएक्टिव, यानी कि नॉट यूज्ड। ओके, सो ये आपका हो गया। नेक्स्ट हम लोग एग्जाम्पल 8 देखेंगे। सपोज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स इन द अबव एग्जाम्पल कैन बी वेरिड। ओके, सो व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स एट विच द रिजोनेंस ऑकर। तो मैं पूछ रहा है कि अगर फ्रीक्वेंसी आपका वेरी कर रहा होगा, देन फ्रीक्वेंसी क्या होगा जिस फ्रीक्वेंसी में रिजोनेंस होगा, एंड कैलकुलेट द इम्पिडेंस जेड का वैल्यू, करंट एंड पावर डिसिपेटेड ऑफ रिजोनेंट कंडीशन में हमको फाइंड आउट करना है। ओके, यहाँ पे सेम क्वेश्चन, लेकिन यहाँ पे फॉर दिस क्वेश्चन यहाँ पे फ्रीक्वेंसी चेंज हो रहा है। ओके, आर का वैल्यू वही रहेगा 3 ओम, एल का वैल्यू 25.48 मिली हेनरी, कैपेसिटर का वैल्यू 796 माइक्रोफेरड, ई नॉट का वैल्यू 283 वोल्ट वही रहेगा, लेकिन यहाँ पे एक्स्ट्रा आपको क्या ऐड कर दिया, दैट इज द फ्रीक्वेंसी कैन चेंज। ओके, सो अभी हम लोग रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी पता है फॉर्मूला, न्यू इक्वल्स टू 1/2 पाई अंडर रूट एच सी। तो यहाँ पे आप लोग वैल्यूज डालोगे इस पर्टिकुलर में फॉर्मूला में, 1/2 इंटू पाई, यहाँ पे अंडर रूट में आ जाएगा एल एंड सी का वैल्यूज डालोगे तो आपको मिलेगा 35.4 हॉर्ट्ज। दिस इज द रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी। आपको पता होगा रिजोनेंस कंडीशन क्या होता है कि इन एन एलसीआर सर्किट रिजोनेंस कब होता है कि व्हेन द इफेक्ट ऑफ द इंडक्टर कैंसल्स आउट द इफेक्ट ऑफ द कैपेसिटर, राइट। सो एट रिजोनेंस आपको पता होगा जेड बराबर आर के साथ होता है, यानी कि z का वैल्यू भी 3 ओम के बराबर होगा, एंड आई आर एम एस इक्वल्स टू ई आर एम एस बाई जेड, तो आपको मिल जाएगा 66.7 एम्पियर।
ओके। एंड पावर डिसिपेटेड का फॉर्मूला जैसे अभी हमने कैलकुलेट किया, IRMS का स्क्वायर इनटू रेजिस्टेंस करोगे तो आपको मिल जाएगा कितना, 13350 वोल्ट के बराबर। ठीक है, सॉरी ये वाट होगा ना, वाट के बराबर पावर, राइट। सो दीज आर द आंसर्स। ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी आपको मिल गया 35.4 हर्ट्ज के बराबर, इम्पीडेंस 3 ओम के बराबर, करंट एट रेजोनेंस 66.7 एम्पियर एंड पावर डिसिपेटेड 13,350 watt, right? So now we're discussing the last part, that is wattless current. What is wattless current? See, wattless current is a type of current in an AC circuit that doesn't consume any power. Okay? वाटलेस करंट यानी कि वो किसी प्रकार का पावर को यूज नहीं करता है। ओके, इसी सर्किट में इट इज ऑल्सो कॉल्ड द आइडल करंट। इसको आइडल करंट भी बोला जाता है बिकॉज इट्स फ्लोज बट डजंट यूजफुल वर्क। Okay, so basically when does wattless current happen? कब होता है? देखो, इन एन एसी सर्किट इफ देयर इज नो रेजिस्टर, यानी कि अगर आपका आर का वैल्यू अगर जीरो है, देयर इज नो रेजिस्टर कनेक्टेड, बट देयर इज एन इंडक्टर होगा एंड कैपेसिटर, ये दोनों कनेक्टेड होंगे लेकिन आर आपका कनेक्टेड नहीं होगा, तो करंट क्या होगा, फ्लोज इन द सर्किट बट नो एनर्जी इज यूज्ड अप because there is no resistance to consume power. ओके, सो बेसिकली ये आपका कंडीशन रहेगा। अगर रेजिस्टर कनेक्टेड नहीं होगा तो क्या होगा कि रेजिस्टेंस नहीं होगा जो कि पावर को कंज्यूम कर सकता है। ठीक है, सो यहाँ पे अगर हम पावर इन एन एसी सर्किट, जैसे हमने अभी आपको बताया फॉर्मूला, BRMS IRMS इंटू कॉस फाई। फाई यहाँ पे आपका हो गया क्या, द फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। ओके, आपको याद रखना है इन अ प्योर इंडक्टर और प्योर कैपेसिटर फेज डिफरेंस का वैल्यू क्या होता है, 90 डिग्री। सो कॉस ऑफ 90 डिग्री करोगे तो आंसर आ जाएगा 0। ओके, पी एवरेज का वैल्यू आ गया कितना, पी एवरेज इक्वल्स टू 0 के बराबर, यानी कि दिस मीन्स एवरेज पावर इक्वल्स टू 0 इवन दो करंट फ्लोज, दैट करंट इज कॉल्ड वाटलेस करंट। ओके, इसको क्या बोलेंगे, वाटलेस करंट। सो बेसिकली आपको याद रखना है कि वाटलेस करंट फ्लोज इन एन एसी सर्किट विद ओनली एल और सी, यानी कि इंडक्टर और कैपेसिटर, but no power is used because current and voltage are 90 degree out of phase. Okay, so this is all for today. Next class में हम लोग इसके बाकी की जो parts थी इसको complete करेंगे. Okay, so thank you for watching.